नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस YouTube चैनल PPU लाइव पर। स्टूडेंट्स, आप सभी को इस चैनल पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम अपडेट्स बिल्कुल टाइमली मैनर पर मिलते रहते हैं। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से 2024 से 2028 वाले सेशन में कर रहे हैं। उनके लिए आज MDC के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर ई-कॉमर्स के कंप्लीट सिलेबस को मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल पूरे प्रोसेस को मैं बताने वाला हूँ कि यह पेपर कितने घंटे के एग्ज़ामिनेशन का है, क्या इसमें प्रैक्टिकल है या नहीं है, कितना इंटरनल एग्ज़ाम, कितने मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम होगा और कितने मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या होगी, ओवरऑल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ने हैं, ये सारी बात आपको इस वीडियो के थ्रू आपको मिल पाएगी। स्टूडेंट्स का काफ़ी इंतज़ार था कि एग्जैक्टली ई-कॉमर्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस उन्हें मिल नहीं पा रही थी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सिलेबस मिलने वाली है। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे भागलपुर यूनिवर्सिटी है, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो, चाहे पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर हो, मतलब बिहार के जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ अगर कोई यूजी का कोर्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो बीए से हो, बीएससी के हो या बीकॉम के हो, उनके लिए ये सिलेबस सब के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि पूरे बिहार का जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो स्टूडेंट्स, पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर सिलेबस ऑफ MDC यूजी प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम है ई-कॉमर्स और आपका नेम ऑफ द कोर्स है वो भी ई-कॉमर्स है। और आपको मैं बता दूं कि इसका कुल मिलाकर जो क्रेडिट है ना, वो 3 क्रेडिट इस पेपर का है। और ओवरऑल बताऊं तो इसमें कोई भी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल नहीं है, सारे के सारे आपको थ्योरेटिकल ऑप्शंस हैं, थ्योरेटिकल पढ़ाई ही आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम भी आपका थ्योरेटिकल होगा, कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इसमें नहीं होने वाला। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 100 मार्क्स का ये पेपर है। इस 100 मार्क्स में से जो 30 मार्क्स का एग्ज़ाम आपके उस कॉलेज में होगा जहां आप पढ़ाई करते हैं इंटरनल एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे साफ साफ, टोटल 100 मार्क्स का है, उसमें 30 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का है और आपका जो 70 नंबर है वो एक्सटर्नल सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब मिड टर्म एग्ज़ाम जो होगा सेमेस्टर का वो 30 मार्क्स का होगा जो आपके कॉलेज में होगा, और 70 मार्क्स का एंड टर्म एग्ज़ाम वो एक्सटर्नल बाहर के सेंटर पर होगा। तो कुल मिलाकर 100 मार्क्स का आप समझ सकते हैं, और 3 घंटे का एग्ज़ाम आपको फेस करना होगा और 3 घंटे में ही परफॉर्म करना होगा। स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि बीकॉम की डिग्री अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण डिग्री है। अगर आपने बीकॉम की पढ़ाई ठीक तरीके से कर ली, आपने अच्छे से स्किल हासिल कर लिया, नॉलेज हासिल कर लिया, तो आप बेरोज़गार बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, आपको जॉब होगा ही जो होगा। और आप फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं, आप एज एन अकाउंटेंट फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज करके आप प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। बहुत ही शानदार ये स्ट्रीम है कॉमर्स का। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या और इसमें जो ई-कॉमर्स का जो पेपर है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो पेपर ई-कॉमर्स आप देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। जो यूनिट 1 है इसमें है एन ओवरव्यू ऑफ ई बिजनेस, मॉडल्स है, टाइप्स पढ़ना है, डेफिनेशंस पढ़ना है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है ई कॉमर्स का, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ना है ई कॉमर्स का, एडॉप्शन एंड द इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ई ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ना है। फिर आपका जो B2B, B2C, C2C, C2B कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर्स के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, और आपका ई मार्केट प्लेस के बारे में पढ़ना है, एफिलिएट एंड हाइब्रिड मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका यूनिट 1 है। आप सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है द ई बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड ई सिक्योरिटी पढ़ना है आपको। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका है रूटिंग स्विचिंग एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपका वेब प्रेजेंस के बारे में पढ़ना है, डोमेन रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड होस्टिंग के बारे में पढ़ना है, वेब सर्वर
हार्डवेयर के बारे में, वेब सर्वर के बारे में पढ़ना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है आपको, डेटा सेंटर सर्विसेज के बारे में पढ़ना है, सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी में बोले तो सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में आपको पढ़ना है, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स, उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट्स, फिर आपका इंक्रिप्शन, SSL, डिजिटल सिग्नेचर्स, ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिट 2 में पढ़ने हैं। अब मैं आपको यूनिट 3 की बात बताऊं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इसमें आपको पढ़ना है पेमेंट सिस्टम के बारे में एंड वेब कस्टमर्स के बारे में, सोशल, एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, साइबर वॉलेट्स के बारे में आपको पढ़ना है, फिर आपका मोबाइल पेमेंट्स के बारे में पढ़ना है, NFC पढ़ना है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में पढ़ना है, पेपल के बारे में पढ़ना है, पेटीएम एट्सेट्रा पढ़ना है, पेमेंट गेटवेज के बारे में आपको पढ़ना है, फिर आपका स्टैंडर्ड्स इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ना है, बैंकिंग एंड लीगल इश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी के बारे में पढ़ना है, बैंकिंग एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, साइबर लॉज के बारे में पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर आपको 3 यूनिट्स में ये टोटल सिलेबस बटा हुआ है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे आपके पास कुछ रेफरेंसेस हैं, मतलब कौन कौन से राइटर्स के बुक मार्केट में अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने कंफर्टेबिलिटी के आधार पर आप जो है अपने हिसाब से आप बुक्स भी ले सकते हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि वैसे सारे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से हैं, और हिंदी मीडियम आप ऐसा अगर सोच रहे हैं कि हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल ही हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ई-कॉमर्स पेपर का एग्ज़ाम आप हिंदी मीडियम से दे सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करने वाले लोग इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं। मतलब ये कि स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ई-कॉमर्स की जो किताब है आपके सिलेबस की, वो हिंदी मीडियम में भी बाज़ार में उपलब्ध है। आप हिंदी मीडियम की किताबों को पढ़कर भी तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर शानदार मार्क्स लाना चाहते हैं, बीकॉम में बहुत बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रेटजी पूरे अच्छे तरीके से बनानी होगी, और अच्छे स्ट्रेटजी के लिए सिलेबस की आवश्यकता होती है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं उनके माध्यम से मेरे इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से जुड़ पाएँ और इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का बेनिफिट उठा पाएँ। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।